राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल क्यूट टेडी बेयर। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही हास्यपूर्ण और मजेदार होने वाली है। सभी श्रोताओं से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि कहानी को अंत तक जरूर सुने। सो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। बात बहुत समय पहले की है। राजस्थान के रामदेवारा गांव में नाहर सिंह नाम का एक साहूकार रहता था। साहूकार छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता था। उसका एक नौकर था छांगा। छांगा के एक पांव में 6 उंगलियां थीं। इसी से उसको सब छांगा कहने लगे। एक बार की बात है, साहूकार की पत्नी अपने मायके गई हुई थी। घर में नाहर सिंह और उसका नौकर छांगा ही थे। साहूकार नाहर सिंह ने छांगा से दोपहर में भोजन में दाल बाटी और चूरमा बनाने के लिए कहकर भगवान की पूजा करने के लिए चले गए। अभी अगरबत्ती जला ही रहे थे कि छांगा हाथ में मटकी लिए चला आया और बोला, मालिक, घर में घी ही नहीं है, पैसे दे दो, बाजार से लेकर आता हूं। साहूकार ने उसे पैसे दिए और घी लाने के लिए कह दिया। पैसे लेकर वो बाजार से घी लाने को चल दिया। घी की मटकी दुकानदार से लेकर वो मदारी का तमाशा देखने लगा। तमाशा जब समाप्त हुआ तो उसने घी के पैसे दिए, मटकी ली और घर के लिए आ गया। साहूकार ने छांगा को आते हुए देखा तो पूछ लिया, घी ले आया? ला इधर ला, जरा चक्कर तो देखूं कैसा घी लाया है। साहूकार ने घी निकालने के लिए हांडी में उंगली डाली, पर ये ऊपर ऊपर तो घी था और नीचे दही भरा हुआ था। साहूकार ने अपना माथा ठोका, किस बेवकूफ से पाला पड़ गया है। साहूकार ने पास में पड़ी छड़ी उठाई और तड़ाक से छांगा पर 5-10 जमा दी। छांगा करा के रह गया और अपने मन ही मन में कहने लगा, एक दिन देख लूंगा सेठ जी आपको। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। साहूकार ने छांगा से कहा, आज मुझे दावत में जाना है, मेरी नई मोजड़ी में तेल लगा के रख देना। जी मालिक, छांगा ने उत्तर दिया। सायंकाल साहूकार ने अंगरखा पहना, पगड़ी लगाई और तैयार होकर के छांगा को पुकारा, अरे हो छांगा, मेरी मोजड़ी लेकर के आना। छांगा तुरंत तेल का कनस्तर लेकर के उपस्थित हो गया। यह क्यों लाया है रे? साहूकार चिल्लाया। ये रही आपकी मोजड़ी। छांगा ने कहा, अरे ये रहा तेल, इन कनस्तर में है। छांगा का जवाब था। साहूकार ने पूछा कि मेरी मोजड़ी इस तेल के कनस्तर में क्या कर रही है? तो छांगा ने कहा, सेठ जी, आपने ही तो कहा था कि मेरी मोजड़ियों को तेल पिला देना, तो मुझे लगा कि मैं इन्हें कनस्तर में ही डाल देता हूं। जितनी जरूरत होगी उतना तेल खुद पी लेंगे। ये सुनकर तो साहूकार का माथा ही टनक गया। पूरा तेल खराब हो गया और मोजड़ी की मोजड़ी खराब हो गई। साहूकार ने उसे खूब पीटा, खूब लात घोंसे बरसाए। मारपीट करके साहूकार वहां से चला गया। छांगा बहुत देर तक रोता और कराहता रहा और बड़बड़ाता रहा, एक दिन देख लूंगा साहूकार जी। कुछ दिन बाद साहूकार ने छांगा से कहा, ओ छांगा, तुझे मेरी तेरी मालकिन को लेवाने जाना है अपने ससुराल। तुझे भी मेरे साथ चलना होगा। ससुराल ले जाने के लिए घेवर और मिश्री मावा ले आना। रास्ते के लिए कचौड़ी भी रख लेना। ऊंट को खारे देना है। ये से सवेरे सवेरे निकलेंगे। अगले दिन उंगलियों में चमचमाती अंगूठी, गले में सल्तनहार, सुनहरे रंग का चमचमाती करती हुई मोजड़ी पहने साहूकार सज-धज कर ऊंट पर सवार हो गया। मालिक, आपकी अंगूठी तो खूब चमक रही है, छांगा ने कहा। तो साहूकार बोला, हाँ हाँ छांगा, चमकेगी क्यों नहीं। शुद्ध सोने की जो बनी है। सोने की चमक देने वाली चीजें सभी महंगी होती हैं। इतना कहकर साहूकार ऊंट पर सवार होकर के आगे आगे चलने लगा। पीछे छांगा सामान लेकर के पैदल चल रहा था। साहूकार के आभूषणों में रेत बार बार चमक रही थी। छांगा को साहूकार की बात याद आ गई। चमकने वाली सुनहरी चीजें सभी कीमती होती हैं। उसने रास्ते की चमकती रेत मुट्ठी में भर भर कर मिठाई व खाने के थैलों में डाल ली। रास्ते में एक बगीचे में कुएं के निकट साहूकार ने ऊंट रोका। छांगा ने पानी भरा। साहूकार ने चबूतरे पर बैठ करके मुंह हाथ धोए और छांगा को खाना निकालने के लिए कह दिया। छांगा ने प्याज की कचौड़ी, मिर्च व लहसुन की चटनी और साथ में कुछ मिठाई भी परोस दी। जैसे ही साहूकार ने पहला निवाला मुंह में रखा, उसका मुंह झिरझिरा गया। वो चिल्लाया, ये क्या किया? इसमें क्या मिलाया है? मालिक, इसमें सुनहरी रेत है। आपने ही तो कहा था कि हर चमकने वाली चीज बहुत कीमती होती है। ससुराल खाली हाथ जाना पड़ेगा, सराय आने तक भूखा रहना पड़ेगा। ये सोचकर साहूकार अपने क्रोध पर काबू नहीं रख सका। उसने फिर छांगा की मरम्मत कर ली। छांगा कहता रहा, मालिक, मैंने क्या किया? क्यों मारते हो? इसको आपको अपनी गलती समझ में नहीं आ रही थी, पर मन ही मन साहूकार से बदला लेने की बात ठान ली। अब मैं इसे देख ही लूंगा। वो मन ही मन में सोचने लगा। उधर साहूकार ने सराय में डेरा डाला। आभूषण उतारे, कपड़े उतार कर खूंटी पर टांग दिए, नहाया, खाना खाया और सो गया। साहूकार को सोता देखकर छांगा को बदला लेने का मौका मिल गया। उसने साहूकार के आभूषण व कपड़े पहने और तैयार होकर के उसने वहीं से कुछ मिठाइयां खरीदी। वो ऊंट पर सवार होकर के साहूकार के ससुराल जा पहुंचा। वहां जाकर उसने कहा, मैं तुम्हारे जमाई का मित्र हूं। तुम्हारा जमाई पागल हो गया है और घर से निकलकर कहीं चला गया है। मैं उसे ढूंढने निकला हूं तो देखा कि तुम्हारे गांव के पास ही एक सराय में पड़ा है। सुनते ही सब लोग दौड़ पड़े। वहां जाकर के देखा, जमाई खाली जांघिया पहने लेटा था। अपने ससुराल वालों को अचानक सामने देखकर साहूकार हड़बड़ा गया। कहना कुछ चाहता था, मुंह से कुछ निकल रहा था। उसने कमरे में इधर उधर देखा, उसके आभूषण कपड़े वहां नहीं थे। छांगा भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था।
सास ससुर ने दुखी मन से बड़ी कठिनाई पूर्वक साहूकार को ऊंट गाड़ी में बिठाया और अपनी हवेली में ले गए। वहां ले जाकर के साहूकार को उसके साले के कपड़े पहनाने लगे। साहूकार के कपड़े उसको बड़े टाइट आ रहे थे। सुबह चिल्लाने लगा, मुझे नहीं पहनने कपड़े, ऐसे ही रहूंगा। जबरदस्ती गले में कुर्ता पहनाया गया। तभी सामने से उसके कपड़ों में सजा धजा छांगा आया। उसे देखकर साहूकार गालियां बकने लगा। छांगा हंसते हुए हवेली से बाहर निकला तो पीछे पीछे साहूकार भागा। उसके पीछे बाकी लोग भी भागे। पत्नी बार बार हाथ उठाकर के भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे पति को? ये तो बिल्कुल पागला गए हैं, अब मैं क्या करूं? इधर ससुराल वालों ने बड़ी मुश्किल से साहूकार को पकड़ा और हवेली में वापस ले आए। भोजन के समय छांगा ने साहूकार को फिर से तंग किया, सब लोग इनको जरा ठीक से खिलाइए, 3 दिन से ही कुछ नहीं खाया है। अब कोई कहे खीर खाओ, कोई कहे पूरी खाओ और कोई तो जबरदस्ती चूरमा खिलाने की कोशिश करने लगा। साहूकार सबके हाथ छटक कर खड़ा हो गया और क्रोधपूर्वक बोला, मुझे कुछ नहीं खाना, इसी छांगे को माल पकवान खिलाओ, मैं जा रहा हूं। साहूकार सबको धकेलते हुए पैदल ही चल पड़ा। थोड़ी ही दूरी पर एक शिव मंदिर था। वो वहां जाकर के एक कोने में बैठ गया। उसी मंदिर में साहूकार की पत्नी भगवान शिव की पूजा कर रही थी। वो भगवान से अपने पति को अच्छा करने के लिए विनती कर रही थी। जब वो नारियल फोड़ के प्रभु के चरणों में चढ़ा रही थी तो साहूकार अपनी जगह से उठा और बोला, भगवान शिव के चरणों में नारियल फोड़ने की बजाय ये नारियल मेरे सिर पर फोड़ दे। इस अचानक हमले से पत्नी घबरा गई और उसने सचमुच नारियल साहूकार के सर पर ही दे मारा। नारियल तो नहीं फूटा, पर साहूकार का सिर जरूर फूट गया। साहूकार के सिर से खून निकलने लगा। इतनी देर में पीछे साहूकार के ससुराल वाले भी आ गए। जमाई के सिर से खून बहता देखकर सब उसे अस्पताल ले गए। छांगा भी ये तमाशा देख रहा था। अभी तक उसे साहूकार को सताने में बड़ा आनंद आ रहा था, पर उसके सर से खून बहता देखकर वो दुखी हो गया। सब लोगों के पीछे वो भी अस्पताल पहुंच गया। उसने वहां जाकर के सब कुछ सच बता दिया। मालिक पागल नहीं है, ये किसी भी छोटी छोटी गलती पर मुझे खूब डांटते हैं, खूब मारते हैं। इनकी इसी आदत से परेशान होकर के मैंने मन में कसम खाई कि मैं इन्हें एक दिन देख लूंगा और मैं उनसे बदला ले रहा था। अब तक बस मैंने बदला ले लिया, अब मेरा बदला पूरा हुआ। छांगा की बात सुनकर साहूकार ने मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, छांगा ने कहा, एक दिन देख लूंगा आपको। इस बात पर सब लोग हंसने लगे। साहूकार को भी अब अपनी गलती समझ में आ गई। उसे अपने ऊपर बड़ी आत्मग्लानि हो रही थी। साहूकार ने कभी न मारने की कसम खाई। ससुराल वालों ने अपने जमाई और बेटी को कपड़े, आभूषण व मिठाइयां देकर के विदा किया। वापसी की यात्रा में छांगा बहुत खुश था। अब उसे पिटाई का डर नहीं था। तो दोस्तों, आज की हमारी अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें। कहानी के बारे में कोई राय देनी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बता दें। और अगली बार आप कैसी कहानी सुनना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हमारे चैनल पर अगर हमसे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। तो दोस्तों, मिलते हैं आगे इसी तरह की शानदार वीडियो में। तब तक के लिए आपका और आपके प्रियजनों के स्वास्थ्य की कामना करते हुए राधे राधे।